ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे और हम महादेव से यही आग्रह विनती करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, आज आपको 3 महा उपाय के बारे में बताएंगे जो गुरु जी ने तत्कालिक चल रही कथा में गुरु जी ने इन उपायों के बारे में कई बार वर्णन किया है, जो कि यह उपाय बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहा है और बहुत ही सरल है। देखिए, यह जो पहला वाला उपाय है, जो गन्ने का रस वाला उपाय है, आपके घर में धन से जुड़ी कोई भी समस्या रहेगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, आसानी से समाप्त हो जाएगी। यह गन्ने का रस का उपाय गुरु जी ने अपनी कथा में 3 से 4 बार बताया है। जो कथा जो तत्कालिक में चल रही है, उसमें गुरु जी ने कई बार इस उपाय को बताए हैं। आपको हम इस उपाय के बारे में बेहद विस्तार से बताएंगे। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। आपको साफ सुथरा गन्ने का रस ले लेना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको साफ सुथरा गन्ने का रस ले लेना है और सुबह सुबह नहा धोकर आप जब कभी भी पूजा पाठ करते हैं, आपको गन्ने का रस लेकर चले जाना है तुलसी माता जी के पास। तुलसी माता जी के पास जाकर आपको क्या करना है, गन्ने का रस आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा थोड़ा गिराना है और 7 बार तुलसी माता जी के जड़ में डाल देना है। कैसे डालना है? आपको जब आपको अपने हाथ में गन्ने का रस जब ले लें तो अपना नाम गोत्र बोलकर डाल दें। ऐसे ही कम से कम आपको 7 बार करना है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो सुनिए, गुरु जी की खुद शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, शत्रु उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, गन्ने का रस जानते हो? ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं। यह गन्ने का उपाय आपको समझ में आ गया होगा और आप गुरु जी की खुद जुबानी भी सुन लिए होंगे। अब आपको बताने जा रहे हैं यह दूसरा वाला उपाय। इस उपाय से आपके घर में किसी भी व्यक्ति का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, किसी भी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही है, किसी एग्जाम में पास नहीं हो रहा है और तो और उसको तमाम दिक्कत भी आ रही है, तो आपको यह उपाय बेहद सावधानी से कर लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 पान का पत्ता और थोड़ा सा लाल चंदन आपको ले लेना है और 1 सिक्का, कोई भी मुद्रा हो, चाहे 1 रुपए हो, चाहे 2 रुपए हो, चाहे 5 रुपए हो, चाहे 10 का सिक्का हो, आपको ले लेना है 1 सिक्का और 1 साबुत सुपारी ले लेना है। आपको इन सामग्रियों को एक दिन, किसी भी दिन, आपको जिस दिन सुबेल लगता हो उस दिन हमको टाइम है, यह उपाय कर लेंगे। आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकें। आपको इन सारी सामग्रियों को लेकर आपको सबसे पहले पान के पत्ते पर बीचों बीच चंदन अच्छे से लगा देना है और उसके ऊपर सिक्का अपना रख देना है, फिर उसके ऊपर सुपारी को रख देना है। इतना आप कर लिए। अब आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ पर अच्छे तरीके से पान के पत्ते को रख लेना है और अपने दूसरे हाथ से उसे अच्छे तरीके से बंद कर लेना है। अब आपको वह हाथ बंद किए हुए आप जहाँ कहीं भी पूजा पाठ करते हो वहाँ से अपनी यात्रा शुरू करें और अपने घर के सारे कमरे में चले जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ करते हो वहाँ से वो यात्रा शुरू करनी है और अपने घर में पूरे कमरे में या आप अपने घर के चारों तरफ घूम कर आकर जहाँ पूजा पाठ करते हैं उस पान के पत्ते को ऐसे ही रख दें। जैसे ही वह पान का पत्ता सूखेगा, आपकी भाग्य चमक जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, अगर कोई काम आपके द्वारा अटका होगा वह पूर्ण हो जाएगा। अब आपको बताते हैं तीसरा महा उपाय। यह एकमात्र ऐसा उपाय है, अगर आपके घर में धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आपके घर में धन आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो टिक ही नहीं रहा है, या आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, मतलब कि धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आसानी से समाप्त हो जाता है। अगर आपके घर में और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे आपके घर में कोई जादू टोना कर दिया हो या अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश चलता हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं।
सिर्फ इस एकमात्र उपाय से बस आपको शिवलिंग पर शहद को विधि पूर्वक उनको चढ़ा देना है। कैसे चढ़ाना है चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। पहले आपको ले लेना है शहद और 1 लोटा जल। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो लोटे का जल लें आप वो आपके घर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि रास्ते में कहीं भी जाएं वहाँ पर भर लें, नहीं, आपको अपने घर का 1 लोटा जल लेना है और उस जल में अगर आप अपने घर पर गंगा जल रखे हैं तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। बस आपको यह थोड़ा सा शहद लेना है और यह थोड़ा सा आपको चावल ले लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो चावल आप लें वो आपके घर का होना चाहिए और आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो उन्हीं के हाथ से थोड़ा सा चावल लोटे के जल में उनसे डलवा लेना है और आपको उस लोटे का जल और शहद लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर पर। इस बात का विशेष ध्यान रखें, उसी मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अगर आपको नहीं पता है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है तो कोई बात नहीं, हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर का किया जाता है जिस मंदिर में पहली बार मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो सबसे पहले उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसके बाद उस मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है। जब आप शिव मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको घंटे को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का एक बार मनन कर लेना है। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल जाके बैठ जाना है और आपको सबसे पहले शहद को अपने थोड़ी सी गदोरी पर गिरा लेना है और गदोरी पर गिराकर भगवान शिव को उनके शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पर, जहाँ पर उसमें जल जहाँ सीधाई पर टुप टुप गिरता है, वहाँ पर आपको शहद का 1 बूंद वहाँ पर रख देना है। अब आपको क्या करना है, शहद से आपको शिवलिंग पर ओम बनाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको शहद उनको चढ़ाना नहीं है, आपको शहद से शिवलिंग पर ओम बनाना है। कैसे ओम बनाना है इस बात पर विशेष ध्यान रखें। आपको अपने अंगुली पर शहद लगा लेना है और शिवलिंग पर पूरा ओम बना देना है। देखिए, आप जब अंगुली पर शहद लगाएं तो शिवलिंग पर पूरा ओम बना दे एक ही बार लगाने पर। ऐसा नहीं करना है कि आप अंगुली पर थोड़ा सा शहद लगाएं और आधा ओम बनाए, फिर उसके बाद अंगुली पर शहद लगाएं फिर आधा ओम बनाए। नहीं, आपको एक बार अंगुली पर शहद लगाने के बाद आपको पूरा ओम बना देना है और कम से कम आपको 11 बार ओम बनाना है। जब आप 11 बार शिवलिंग पर ओम बना लें तो उसके बाद अंत में लोटे का जल लें, भगवान शिव पर लोटे का जल पतली धार से गिराएं और आपको जब तक लोटे का जल गिरे तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है, जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। उसके बाद जैसे ही लोटे का जल पूरा खत्म हो जाए, आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर अपना वही लोटा लगा देना है। उस लोटे में उस जल का जो जल शिवलिंग पर गिराए हैं, जलधारी के माध्यम से आपके लोटे में 1-2 बूंद जरूर आ जाए। अब आपको उस लोटे का जल लेकर अपने घर पर चले आना है और उस लोटे के जल में थोड़ा सा और जल मिलाकर अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, आसानी से चली जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि धन की वर्षा होगी और कोई भी हानिकारक शक्ति होगी, कोई भी दरिद्रता होगी चली जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और आपका जीवन सुखमय बीतेगा। तो आप यह उपाय अपने जीवन में एक बार जरूर करें और अगर आप कर पाए तो हर हफ्ते 1 दिन जरूर यह उपाय करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।